नमस्ते प्यारे शिक्षक मित्रों, स्वागत है आपका हमारे नए प्रोजेक्ट ताप एवं उसका मापन के इस वीडियो में। यह प्रोजेक्ट कक्षा 6 के पाठ ताप एवं उसका मापन पर आधारित है। इस प्रोजेक्ट में बच्चे जानेंगे कि ताप क्या है, ऊष्मा कैसे बहती है और इसे हम कैसे माप सकते हैं। यह प्रोजेक्ट बच्चों को सोचने, अनुभव करने और वैज्ञानिक नजरिए से समझने की दिशा में ले जाएगा। इस प्रोजेक्ट में बच्चे ताप और ऊष्मा के बारे में जानेंगे तथा उसको मापने के संबंध में समझ बनाएंगे। वे जानेंगे कि ऊष्मा ऊर्जा का प्रवाह है और ताप उसका मापन। वे ऊष्मा के 3 प्रकार चालन, संवहन और विकिरण को प्रयोगों और जीवन से जुड़ी घटनाओं के जरिए समझेंगे। बच्चे थर्मामीटर के प्रकार भी जानेंगे और उनका प्रयोग करना सीखेंगे। प्रोजेक्ट का प्रमुख प्रश्न है, हम अपने दैनिक जीवन में ऊष्मा और तापमान को कैसे मापते और नियंत्रित करते हैं। इस 5 दिन की कक्षा में बच्चे 40 मिनट की गतिविधि और 10 से 15 मिनट का गृह कार्य करेंगे। हर दिन की गतिविधियां उन्हें सोचने, समझने और प्रयोग करने की दिशा में ले जाएंगी। इस प्रोजेक्ट में बच्चे ऊष्मा और ताप के बीच का अंतर, ऊष्मा के प्रवाह के 3 तरीके, थर्मामीटर के प्रकार और प्रयोग, ऊष्मा का जीवन में महत्व और सुरक्षा के बारे में करके सीखेंगे। कक्षा शुरू करने के 1 दिन पहले शिक्षक आवश्यक सामग्री के बारे में बता दें और यह सुनिश्चित करें कि बच्चों के सभी समूह के पास थर्मामीटर, मोमबत्ती, पानी के गिलास, स्केल, फीता, कागज और चार्ट पेपर जैसी सामग्री हो। अगर बच्चे सामग्री नहीं ला पाते हैं तो विद्यालय स्तर पर व्यवस्था कराएं। पहले दिन बच्चे 3 तापमान वाले पानी में हाथ डालकर अनुभव करेंगे कि केवल छूकर तापमान जानना हमेशा सही नहीं होता। वे सतहों को छूकर यह तुलना करेंगे कि क्या ठंडा लगता है और क्यों। शिक्षक इस गतिविधि पर चर्चा कर बच्चों को गृह कार्य देंगे। इस गृह कार्य में बच्चे 5 वस्तुओं को छूकर उनका अनुभव नोट करेंगे कि वे ठंडी या गर्म क्यों लगी। अगले दिन बच्चे अपने अनुभव साझा करेंगे जिससे वे ताप और ऊष्मा की समझ को व्यवहार से जोड़ सकेंगे। दूसरे दिन शिक्षक बच्चों को थर्मामीटर के प्रकार के बारे में बताएंगे और उनके साथ उपयोग कर तापमान मापेंगे। बच्चे समझेंगे कि अनुभव और मापन में फर्क क्यों होता है। शिक्षक पिछली कक्षा के सोच प्रश्नों की चर्चा करें। शिक्षक कक्षा का समापन गृह कार्य से करेंगे। बच्चे गृह कार्य में अनुमान और माप के आधार पर एक वस्तु का तापमान नोट करेंगे और अगले दिन वे अपनी तुलना कक्षा में साझा करेंगे। तीसरे दिन विद्यार्थी तापमान और ऊष्मा का संबंध, उनके बीच अंतर, उनका दैनिक जीवन में महत्व, ऊष्मा का प्रवाह और दैनिक जीवन में इसके प्रभाव के बारे में समूह में गतिविधियां करके सीखेंगे। गृह कार्य के रूप में गर्म और ठंडी वस्तु छूकर अनुभव करेंगे और अपने अवलोकनों को लिखेंगे और साथ ही खोज करेंगे कि ऊष्मा का उपयोग कहाँ-कहाँ होता है। चौथे दिन शिक्षक बच्चों को ऊष्मा संचरण के 3 रूपों को छोटे प्रयोगों से समझाएंगे। बच्चे ऊष्मा के चालक और कुचालक वस्तुएं पहचानेंगे। शिक्षक पिछले कक्षा के अनुभवों की चर्चा करेंगे। फिर शिक्षक बच्चों को गृह कार्य देंगे जिसमें बच्चे घर में ऊष्मा प्रवाह से जुड़े 2 उदाहरण लिखेंगे और अगले दिन वे इन्हें साझा करेंगे। 5वें दिन बच्चे सप्ताह भर की सीख को पोस्टर, चार्ट या प्रस्तुति के माध्यम से साझा करेंगे। वे इनमें यह दर्शाएंगे कि उन्होंने ताप और ऊष्मा का अनुभव कैसे किया, किन प्रयोगों से सीखा, किस प्रवाह से ऊष्मा फैली और मापन से उन्हें क्या समझ आया। वे ऊष्मा से बचाव के उपाय भी साझा करेंगे और बताएंगे कि उन्हें कौन सी गतिविधि सबसे ज्यादा समझ में आई या रोचक लगी। शिक्षक कक्षा में अब तक की यात्रा का संक्षिप्त पुनरावलोकन कराएंगे और सभी से आत्मचिंतन करवाएंगे। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों ने जाना कि ऊष्मा और ताप केवल अनुभव की चीजें नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे वैज्ञानिक कारण और सिद्धांत भी होते हैं। उन्होंने सीखा कि ऊष्मा का प्रवाह, उसका मापन और इससे जुड़ी सावधानियां हमारे दैनिक जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती हैं।
इस दौरान उन्होंने प्रयोग किए, अवलोकन किया, चर्चा की और अपने अनुभवों को रचनात्मक रूप से साझा किया। इस यात्रा ने बच्चों को वैज्ञानिक सोच, विश्लेषण, प्रस्तुति, टीम वर्क और आत्मचिंतन जैसे जीवन कौशल भी सिखाए। हमें विश्वास है कि यह प्रोजेक्ट बच्चों के लिए न केवल शैक्षणिक बल्कि आनंददायक भी रहा होगा। शिक्षकों से अनुरोध होगा कि प्रोजेक्ट के बाद विद्यार्थियों से पाठ के सवाल का जवाब पर समूह में चर्चा करें एवं व्यक्तिगत रूप से उत्तर लिखने को कहें। प्रोजेक्ट के अंत में कृपया पाठ योजना में दिए गए QR कोड के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद शिक्षक मित्रों।